बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के विरोध में जनमानस में आक्रोश है। इसे लेकर सर्व हिंदू समाज विराट धरना प्रदर्शन कर रहा है। शहर में 75 विभिन्न स्थानों पर लोग एकत्र होकर पैदल मार्च करते हुए कमिश्नरी पहुंचे। सनातन धर्म सभा के तत्वाधान में भी विरोध प्रदर्शन शुरू किया गया। इसमें हिंदू संगठनों के साथ भाजपा, व्यापारिक और धार्मिक संगठन भी शामिल हुए। जन आक्रोश इतना विराट था कि मेरठ के कमिश्नरी पार्क में लोग एक दूसरे को धक्का मुक्की करते नजर आए। मेरठ की कमिश्नरी पार्क में जनसैलाब उमड़ गया, जो बाहर सड़कों तक आ गया। पार्क ठसाठस भर गया, लेकिन हिंदुओं की संख्या कम होने का नाम नहीं ले रही थी। सुबह 11 बजे से शुरू हुआ प्रदर्शन दोपहर 2 बजे तक चलता रहा, जिसमें लाखों की संख्या में हिंदू समाज के लोग शामिल हुए। हिंदू समाज और सामाजिक लोगों ने मिलकर बांग्लादेश के पीएम का पुतला भी फूका। फोटो पर जूते की हार पहने फोटो लगाई गई और गधा पीएम भी लिखा गया। बता दें कि बांग्लादेश में जिस तरह से अल्पसंख्यकों पर लगातार अत्याचार हो रहा है, उसको लेकर पहले भी प्रदर्शन हुआ है, लेकिन इस बार जो जन आक्रोश विराट प्रदर्शन किया गया वो सभी के लिए कौतूहल का विषय बन गया है, जिसमें हिंदू समाज के साथ ही सर्व समाज के लोग और भाजपा के दिग्गज नेता भी शामिल हुए, जिन्होंने जन आक्रोश में अपना विरोध प्रकट किया। जनपद के अंदर कई जगह से बड़े बड़े जुलूस के रूप में एकत्रित होकर हिंदू समाज के लोग मेरठ के कमिश्नरी पार्क पहुंचे और यहाँ पर धरने में शामिल हुए। सभी ने बांग्लादेश के खिलाफ अपना विरोध प्रदर्शन किया है। शहर में बुढ़ाना गेट पे सबसे बड़ा पैदल मार्च निकाला गया। इसमें इस्कॉन सहित पुराने शहर के व्यापारी, समाज सेवी, हिंदू संगठन सहित राजनीतिक दलों के लोग भी पैदल मार्च करते हुए कमिश्नरी पहुंचे। बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं पर अत्याचार को लेकर आज सर्व समाज के हिंदू समाज के लोग यहाँ कमिश्नरी पार्क में एकत्रित हैं और जमकर आक्रोश जता रहे हैं। उनका साफ तौर पर कहना है, जिस तरह से बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर लगातार हमले हो रहे हैं, मंदिर तोड़े जा रहे हैं, वे उसका विरोध करते हैं। उन्होंने भारत सरकार से इस बात को लेकर आग्रह भी किया है कि जल्द से जल्द बांग्लादेश पर कठोर कार्रवाई की जाए। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये वही जन आक्रोश, वही रैली यहाँ पर देखने को मिले। तमाम जन समुदाय यहाँ पर उजड़ आया है। आप देख रहे हैं साधु संत यहाँ से निकल कर जा रहे हैं। तमाम जो कमिश्नरी पार्क है, इसमें यहाँ पे कमिश्नरी पार्क के अंदर भीड़ इस कदर है। आप देख रहे हैं यहाँ पर नेता, अभिनेता, सामाजिक कार्यकर्ता और तमाम सर्व समाज के लोग यहाँ पर पहुंचे हैं और यहाँ पर सभी अपना विरोध और आक्रोश प्रकट कर रहे हैं। सभी का साफ तौर पर कहना है कि जिस तरह से लगातार बांग्लादेश में निंदनीय कार्य हो रहे हैं, वह कहीं ना कहीं उनका विरोध करते हैं। उन्होंने भारत सरकार से जल्द ही आग्रह किया है कि इस पर कठोर कार्रवाई करें, नहीं तो बड़ा एक्शन नहीं लेंगे तो हिंदू भी कहीं पीछे नहीं हटेगा और फिर भारत में भी अगर कोई रणनीति वे तय करते हैं तो उसकी जिम्मेदार भी सरकार होगी। फिलहाल तो जो आज यहाँ जन आक्रोश उखड़ उमल कर सामने आ रहा है और यहाँ पर तमाम समुदाय के लोग जो अपना विरोध कर रहे हैं, उसका कितना असर आज देखने को मिलेगा, ये भी बड़ी बात है। मनीष पाराशर, मेरठ। बांग्लादेश के प्रदर्शन में आप भी पहुंचे हैं, क्या कहना चाहिए? मैं कहना चाहूँगा, देखिए ये एक ऐसा समय है जब यहाँ पे जागृति की आवश्यकता है
और देखिए देश जाग रहा है, समाज जाग रहा है और बहुत अच्छी बात है। हम सब एक होकर इतना बड़ा प्रदर्शन यहाँ पे चल रहा है, हज़ारों की संख्या में, लाखों की संख्या में लोग यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। इसका मतलब कि हम आज हिंदू समाज के अंदर जागृति वापस आ रही है और हम सब कोई भी कठिनाई देश के ऊपर हो या पूरे विश्व में किसी भी हिंदू के ऊपर हो तो सब एक हैं और एकता में शक्ति है। ये संदेश हम सब ने मिलकर यहाँ पर दिया है। IMT विश्वविद्यालय की ओर से भी 1000 से ज़्यादा छात्र यहाँ पर उपस्थित हुए हैं जो कि इस विषय में सबके साथ हैं और समाज एक हो रहा है। बहुत खुशी की बात है। एजुकेशन सेक्टर से आप जुड़े हुए हैं, बांग्लादेश में बच्चों का जो भविष्य खराब हो रहा है एजुकेशन को, देखिए बांग्लादेश में जो बच्चे वहाँ पे पढ़ रहे हैं इसमें निसंदेह उनका भविष्य खराब हो रहा है, लेकिन मुझे पूरा यकीन है माननीय मोदी जी के ऊपर, भारत सरकार के ऊपर। जिस तरह से मोदी जी ने पहले अपने भारतीयों के लिए अच्छे कार्य कर रहे हैं, कहाँ जहाँ जहाँ कठिनाइयाँ आई है, रशिया में, इजराइल में अपने भारतीयों के लिए सेवा करी है, समाज की सेवा करी है, उनको वहाँ से निकाला है। इसी प्रकार माननीय मोदी जी, भारत सरकार कुछ ना कुछ देश का रास्ते उन छात्रों के लिए कोई ना कोई रास्ता निकालेगी और उनका उत्थान होगा। मैं यही कहूँगी, मेरा नाम इंदु तोमर है और मैं यही कहूँगी कि हम लोग भारतवासी हैं और हिंदू भाई भाई मिल के रहें और ये कट्टरपंथी ना भी हो तो ही अच्छा है। सभी लोग मिल के रहें तो अच्छा है भारत जी। मैं भारत सरकार से अनुरोध करना चाहूँगी कि आप हिंदुओं के लिए एकता के लिए कुछ प्रयास करें और हिंदुओं को कहें कि सभी लोग मिल के रहें और इस कट्टरपंथी के विरोध आवाज़ उठाएं। आज आप भी शामिल है, तमाम व्यापारी इधर आ जाओ। देखिए बांग्लादेश में जो हमारे हिंदू बहन भाइयों के साथ हो रहा है, जिस बांग्लादेश को जन्म देने का काम भारत ने किया, उस बांग्लादेश के लोगों से ये अपेक्षा हिंदुस्तान के लोगों को नहीं थी। उनके अपने राजनीतिक कारणों से कुछ भी रहे हों, उन राजनीतिक कारणों से हिंदुओं को जो उन्होंने निशाना बनाने का काम किया, इसकी जितनी भी निंदा की जाए कम है। हम तो आज आपके माध्यम से भारत सरकार से आग्रह करते हैं कि वह अगर उन्हें आवश्यक समझे तो जिस प्रकार से 1971 में इंदिरा गांधी ने वहाँ बांग्लादेश को आज़ाद कराने का काम किया था, उसी प्रकार से भारत सरकार बांग्लादेश के उन हिंदू पीड़ितों को बचाने के लिए उन्हें एक हमला करे और एक ऑपरेशन चलाए जिससे हिंदुओं की सुरक्षा हो, चाहे उन्हें हम अपने हिंदुस्तान में जगह देनी पड़े और उससे दुगने भारत से हमको भेजने पड़े। ऐसा काम भारत सरकार को करना चाहिए। क्या कहेंगे, आज प्रदर्शन हो रहा है बांग्लादेश के खिलाफ? बहुत ही शर्मनाक बात है कि हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है और हिंदुस्तान, अब क्या कहें, हिंदुस्तान की सरकार क्यों नहीं इस पर प्रतिरोध कर रही। जनता में आक्रोश है, प्रतिशोध की भावना है और हम इस्कॉन के डिवोटी हैं, तो इस्कॉन के जो वहाँ के जो मुख्य अध्यक्ष हैं चिन्मय कृष्णदास जी, उनकी गिरफ्तारी हुई है फर्जी मुकदमे लगाकर। बात यह है कि हिंदुत्व कभी भी हिंसा का विरोध करता आया है और ये जो हो रहा है इस समय, जो उन्माद, जो पाखंड जो हो रहा है, ये क्यों हो रहा है? क्या बांग्लादेश की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है? इस पर विचार करना चाहिए कि क्या जानबूझ के किया जा रहा है, सरकार द्वारा प्रायोजित है। हिंदुस्तान के जो हिंदू हैं उनमें एक ऐसा आक्रोश पनप रहा है कि अगर ये विकृत रूप लेकर चला गया तो क्या होगा। बात ये है, तो इस्कॉन के जितने लोग हैं, इस्कॉन के जितने डिवोटीज़ हैं, वो आज कीर्तन के रूप में, कीर्तन रूपी सुदर्शन चक्र के रूप में आए हैं, कीर्तन करते हुए वो संदेश दे रहे सरकार को। सरकार इसमें प्रमुखता से अपनी बात रखे और सरकार को चाहिए कि देखो मोदी जी तो दिव्य शक्तियों से ओतप्रोत हैं, दिव्य शक्तियाँ हैं उनके पास, तो वो बोलेंगे तो बांग्लादेश सुनेगा। अब बांग्लादेश तो वो है जिसके पाकिस्तान के 2 टुकड़े करके हम लोगों ने बनाए थे, तो बांग्लादेश जैसा देश हमारी सुनेगा नहीं। तो इस चीज़ का हमारा ये प्रतिरोध करने आए हैं कि अभी भी समय है, सरकार को बांग्लादेश के खिलाफ बोलना चाहिए और बोलना ही होगा। मैं यही कहूँगा कि वहाँ की सरकार को हिंदुओं की चिंता कर लेनी चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि कहीं की प्रतिक्रिया कहीं दिखाई दे। इस तरीके से बांग्लादेश में हमारे हिंदू भाइयों पर जिस तरीके से अत्याचार हो रहा है, हमारी बहन बेटियों के साथ जिस तरीके से अत्याचार हो रहा है, इसकी जितनी भर्त्सना की जाए उतनी कम है।
तो मेरा तो यही वहाँ की सरकार से निवेदन है कि किसी काम को बिना किसी आफत आए सुलझा लेना चाहिए। हम लोगों के लिए इससे ख़राब बात क्या हो सकती है कि एक ऐसे देश में, हमारे देश में क्या मुस्लिमों को कोई आफत है? कितनी शांति से सब लोग रह रहे हैं, सारी सुख सुविधाओं का लाभ ले रहे हैं। अगर उस देश में हिंदू अल्पसंख्यक है तो उसके साथ ये अत्याचार होगा, और यहाँ का कोई भी कट्टरपंथी नेता या कोई भी बड़ा नेता इस बात का विरोध भी नहीं कर पाएगा। क्या हिंदू इतने बुरे हो गए, इतने अछूते हो गए कि इनके पक्ष में बोलने की किसी की कोई हैसियत या औकात ही नहीं रही है? हिंदुओं का जो आक्रोश देखने को मिल रहा है, कितना फर्क पड़ने वाला है इसको? देखिए भैया, ये सिर्फ एक चुनौती मात्र है, एक चेतावनी है छोटी सी। अगर अब भी वो नहीं समझे तो हिंदुओं का रूप कहीं ऐसा ना हो जिसकी इन्होंने उम्मीद भी ना करी हो, वो देखना पड़ जाए। मेरा तो यही निवेदन है वहाँ की सरकार से कि जितने जल्दी से जल्दी हो सके हमारे हिंदू भाइयों की रक्षा करें, नहीं तो फिर हम लोग भी जितना सरकार पे, अपनी सरकार पे, जो भी यहाँ का हिंदू अपनी सरकार पे दबाव बना सकता है, जो भी उम्मीद अपनी सरकार से करता होगा, उसके लिए हमेशा खड़ा मिलेगा। यही हो रहे हैं पंडित जी, आज यहाँ पहुँचे हैं, बांग्लादेश के खिलाफ आक्रोश देखने को मिला, सर्व समाज के लोग यहाँ पहुँचे, हिंदू समाज भी पहुँचे, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, लगातार विगत लंबे समय से बांग्लादेश के अंदर जिस प्रकार से हिंदुओं पर बहुत भारी अत्याचार वहाँ पर, और बांग्लादेश के अंदर जो हिंदू अल्पसंख्यक के रूप में है, वहाँ उनको धर्मांतरण करा करके मुस्लिम बनाने का जो षड्यंत्र लगातार रचा जा रहा है, उसको लेकर के वहाँ हिंदू बहुत प्रताड़ित है। और उसके साथ भी अंत होने के बाद वहाँ पर संतों को भी गिरफ्तार करना शुरू कर दिया और जेलों के अंदर भेजना शुरू कर दिया। और अगर उनकी कोई पैरवी करने आता है, कोई अधिवक्ता उनका खड़ा होता है, वकील बनता है, तो उसको साथ भी मारपीट है। अब अभी 7 एडवोकेट आईसीयू में भर्ती हैं जिनको मारा पीटा है। उसको लेकर के आज पूरे समस्त हमारे सनातन हिंदू सभा के द्वारा जिस प्रकार से ये पूरे उत्तर प्रदेश में एक दिवसीय एक जन आक्रोश आंदोलन जो हुआ है, ये हम सब हिंदुओं को सड़क पर आकर के इस बात का एहसास कराना है बांग्लादेश की सरकार को कि तत्काल से वहाँ हिंदुओं का धर्मांतरण रोका जाए, संतों पे जो उत्पीड़न हो रहा है उसको रोका जाए। और इन सब को भारत के प्रधानमंत्री जी से आज सनातन सभा के द्वारा जो एक ज्ञापन के माध्यम से बात की गई है, उसमें निश्चित रूप से मुझे विश्वास है कि भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी तत्काल उस पर एक्शन लेंगे। बांग्लादेश के खिलाफ आक्रोश देखने को मिल रहा है, हिंदू समाज सब एकजुट होकर। इस समय पूरा हिंदू समाज जिस एकजुटता के साथ मेरे सामने मेरे को दिखाई दे रहा है, उसके लिए ये वाली बात मैं ज़रूर कहूँगा कि काई के हर हरे दाग को धो रहा है, काई के हर हरे दाग को धो रहा है, देश मेरा फिर से भगवा हो रहा है, देश मेरा फिर से। और 2 लाइनें मैं बांग्लादेश को कहना चाहता हूँ। हिंदुस्तान ने हमेशा हर एक धर्म को सम्मान दिया है, लेकिन यदि वहाँ पर हमारे मंदिरों के ऊपर अटैक होगा, वहाँ पर कृष्ण उनको एक्सेप्ट नहीं होंगे, तो सौरभ सुमन अपनी भाषा में एक बात कहना चाहेगा कि हमें भेजेगा मिस्री तो हृदय से मेल पाएगा, हमें भेजेगा मिस्री तो हृदय से मेल पाएगा, नहीं तो लोह पुरुषों की धरा से रेल पाएगा, कि नहीं तो लोह पुरुषों की धरा से रेल पाएगा। जो बांग्लादेश में श्री कृष्ण पर प्रतिबंध सोचा तो, कि जो बांग्लादेश में श्री कृष्ण पर प्रतिबंध सोचा तो, ये भारत भी तेरे इस्लाम को ना झेल पाएगा, ये भारत भी तेरे इस्लाम को ना झेल पाएगा, ये भारत भी तेरे इस्लाम को ना झेल पाएगा। आक्रोश का बड़ा असर देखने को मिलता है। आज पूरा मतलब मैं तो देख रहा हूँ कि क्रांतिधरा मेरठ पर जितनी दूर दूर से यहाँ पर इस समय लोग आए हैं, ये जन सैलाब है और एक बहुत बड़ी चेतावनी भी है कि या तो सुधर जाओ या सुधार दिए जाओगे। निश्चित तौर पर वो हिंदुओं के साथ कर रहे हैं, लेकिन इंतजार ज़्यादा नहीं होगा, समय आ रहा है। क्या कर रही है भाजपा सरकार इसमें? भैया पीछे हट जाओ यार, भाई साहब हट जाओ पीछे से। अंतर्राष्ट्रीय उसका मामला है, राजनीतिक मामला है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय न्याय मिलेगा, न्याय का सवाल है।